नमस्कार। आज गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसमें लगभग अभी तक की न्यूज के हिसाब से 19 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अलग अलग न्यूज़पेपर रिपोर्टों के अनुसार यहां पर 2 दिन पहले ही हरदा मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर काम करने आए थे। आपको याद होगा कि 6 फरवरी 2024 को हरदा मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री जो कि फायर क्रैकर्स बनाती है, पटाखे बनाती है, उसमें एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 13 लोगों की जान गई थी। उस समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी ने भी यह आश्वासन दिया था कि उन लोगों को उचित मुआवजा होगा। हरदा में 15 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद और लगभग 1 साल से एनजीटी भोपाल और अलग अलग कोर्टों में पीड़ितों की तरफ से लड़ाई लड़ने के बाद अभी भी कुछ लोगों को ही मुआवजा प्राप्त हुआ है। तो सवाल ये बनता है कि कई लोगों के हमारे पास वीडियो आए पीड़ितों के गुजरात में, जिन्होंने ये कहा है कि वो हरदा के हंडिया तहसील के कुंजर गांव के रहने वाले लोग हैं। ये पहले कुंजर गांव में काम करते थे जो राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री थी। राजेश अग्रवाल मुख्य आरोपी है हरदा मामले में। उनकी हरदा में भी फैक्ट्री थी, कुंजर गांव में भी फैक्ट्री थी और पहले ये लोग राजेश अग्रवाल की कुंजर गांव की फैक्ट्री में काम करते थे और अब उनको भेजा गया था गुजरात में बनासकांठा की इस फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसका मतलब कि हरदा के मजदूर ना सिर्फ पिछले साल हरदा में अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन काम न मिलने के कारण इनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि ये गुजरात तक काम करने आए और अब गुजरात की फैक्ट्री में बॉयलर फटने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मेरा पहला बड़ा सवाल है गुजरात के मुख्यमंत्री से कि आप इस मामले में क्या उचित कार्यवाही करेंगे। हरदा के मामले में कई मांगों के बाद भी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं की गई थी। ऐसे में प्रशासन जो शव प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुसार मृतकों की संख्या बताते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना होती है तो क्यों कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पर नहीं कराई जाती। तो जो बनासकांठा का जो फैक्ट्री साइट है वहां पे तुरंत एक फोरेंसिक रिपोर्ट कराई जानी चाहिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि वहां के पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। हरदा के मामले में 1 साल की लड़ाई लड़ने के बाद एनजीटी के आदेश के बाद मृतकों के परिवारों को 21 लाख का मुआवजा बढ़ चुका है। तो अब वही मुआवजा जो है वो गुजरात में हरदा के पीड़ितों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। मेरी ये मांग है कि इस प्रकार के अलग अलग पटाखा फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, जो बिल्कुल ही बेफिक्र बेखौफ घूमते हैं क्योंकि उनको भाजपा की सरकारों का संरक्षण होता है, ये रुकना चाहिए और मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों को एक साथ इकट्ठा होकर इस मामले की तह तक जाना चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए। और पूरे देश में जब पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है तो एक्सप्लोजिव्स के कानून है, वी हैव एक्सप्लोजिव रूल्स, वो काफी डिटेल्ड हैं। यह भी देखा गया है कि ये फैक्ट्री ओनर्स में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इन सब के खिलाफ में एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हरदा में हम पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब गुजरात में हुए इस ब्लास्ट की भी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता है कि गुजरात की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ शोक व्यक्त ना करे, लेकिन इन ब्लास्ट के पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाए। धन्यवाद।